everyone, welcome back to your science class. How are you all today? कैसे आप सब? Good, very nice. तो हम पढ़ रहे थे अपना एक चैप्टर लेसन नंबर 4 जो है वेरी गुड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. वेरी नाइस. जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने चैप्टर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्रिएट करे जो हमारे रियल लाइफ से कनेक्टेड है, राइट? जैसे एसिड के लिए हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? नींबू का रस, ऑरेंज जूस, ग्रेप्स, है ना? और एंट बाइट, हमें चींटी काट गई तो हमें जलन होती है, सो बेसिकली वो एसिड है. वो कौन सा एसिड है? वो है फॉर्मिक एसिड. एंट बाइट से क्या होता है? हमारी बॉडी में एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड. ओके. और हम बोल रहे हैं सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स, तो इनमें कौन सा एसिड है? सिट्रिक एसिड. ओके. और विनेगर जो हम ज्यादातर खाने में यूज करते हैं, उससे थोड़ा खटास आती है खाने में, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड. वेरी नाइस. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम खाना जो हमारा एक कंप्लीट कर देता है हमारे मील को, वो होता है कर्ड. उसमें होता है लैक्टिक एसिड. वेरी नाइस. सो इन सब चीजों में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि ऑफ कोर्स ये सारे एसिड है, एसिड है, एसिड है, ठीक है, माना एसिड है. तो क्या, तो इनमें क्या होगा? एसिड है तो ये होंगे सावर टेस्ट में, ठीक है, सावर इन टेस्ट. ठीक है. फिर हमने देखा था कि एसिडिक चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. जो आइडेंटिफाई करने में हमें चीजें यूज होती है वो क्या होता है? उन चीजों को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स. करेक्ट. इंडिकेटर्स कितने टाइप के पढ़े थे हमने? एक पढ़ा था हमने नेचुरल, दूसरा है मैन मेड. ओके. सो नेचुरल जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम, वो क्या था? लिटमस सोल्यूशन. वेरी नाइस. अब लिटमस सोल्यूशन की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हमने ये भी देखा कि लिटमस सोल्यूशन को अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने दो कलर दे दिए. एक हमने दे दिया है रेड कलर और एक हमने दे दिया है ब्लू कलर. अब हमें जानना है कि ये चीज एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. आपको याद हो तो न्यूट्रल वर्ड याद है ना? सो ये बेसिकली चीज क्या है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लिटमस पेपर या लिटमस सोल्यूशन का यूज करेंगे. अब चाहे वो सोल्यूशन हो या पेपर हो, अगर वो है ब्लू और वो चेंज हो गया है रेड में, तो मतलब सोल्यूशन है हमारा एसिड. ठीक है. जो ब्लू लिटमस रेड में कर दे कन्वर्ट, वो सोल्यूशन हो गया हमारा एसिड. कैसे याद रखना है? रेड का डी और एसिड का डी लास्ट में. अगर सोल्यूशन है हमारा रेड और वो चेंज हो गया है ब्लू में, जस्ट इसका उल्टा, तो मतलब सोल्यूशन क्या है हमारा? बेसिक. बेसिक ब्लू का बी और बेसिक का बी. अगर आप एक भी कनेक्शन याद रखते हो बाय हार्ट तो दूसरा तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट है. ठीक है. बट अगर इनमें कोई भी चेंज नहीं है तो मतलब वो सोल्यूशन है मेरा न्यूट्रल. अब आप मुझे चलिए फटाफट से न्यूट्रल का चीज से एग्जांपल दीजिए फटाफट से. वाटर. वेरी नाइस. सो जो हम वाटर H2O जो हम यूज करते हैं वो है न्यूट्रल सोल्यूशन.
ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड्स। Acids are classified into types based on their occurrence, namely organic acids and mineral acids. The acids present in plants, materials and animals are called organic acids. जो naturally present है plants में, animals में, जो naturally present है उसे हम बोलेंगे organic acid. These are naturally occurring acids. These acids are not harmful to eat or drink. ठीक है, जो फॉर्मिक एसिड भी मैं आपको बोल रही हूँ, चींटी काटने से जलन होती है, ठीक है, जलन होती है, बट वो ऐसे कोई डेंजरस एसिड नहीं है कि वो स्किन ही पूरी हमारी जल जाएगी। वो थोड़ी देर के लिए एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जलन होती है बस। Correct? These acids are not harmful to drink or eat. Naturally occurring acids in them, the acids prepared from the minerals of earth are called mineral acids. जो हम बना रहे हैं, लैब में बना रहे हैं, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, तो ये क्लोरीन जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम केमिकली बना रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, these are man-made acids. The most common mineral acid is hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid. When the mineral acids are concentrated, they are dangerous. Concentrated means बहुत ही strong state में है। एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड स्टेज, एक होता है डाइल्यूटेड स्टेज। डाइल्यूटेड स्टेज तब होता है जब हम किसी एसिड में पानी डाल डाल के उसको हल्का कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विनेगर आपके घर में है वो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। अगर मतलब कुछ परसेंट का उसमें एसिटिक एसिड है, बहुत ही कुछ थोड़ा सा परसेंट, मतलब पॉइंट्स में होगा, तो सोचो अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिटिक एसिड हो, विनेगर जो डाइल्यूटेड एसिड है वो ही इतना पंजेंट स्मेलिंग है और कितना खट्टा होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड तो कितना ही ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा कोरोसिव, मतलब डिस्ट्रक्टिव, और डाइल्यूट करके वो थोड़ा सा कम डिस्ट्रक्टिव होता है, येट वो फिर भी डिस्ट्रक्शन पहुंचाएगा क्योंकि वो केमिकली बनाया गया है। ठीक है, वो चीज हमने केमिकली बनाई है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने डाइल्यूटेड स्टेज में भी। ओके, HCl, बट HCl नेचुरली हमारे पेट में प्रेजेंट होता है और वो फंक्शन करता है खाने को डाइजेस्ट करने में। बेसिकली हमारे जर्म्स जो होते हैं खाने में, हमने कोई खाना खाया उसमें जर्म्स है, मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हो सकते हैं। एयर में जर्म्स होते हैं, तो हम खाना खा रहे हैं तो वो एयर के कांटेक्ट में तो है खाना हमारा, तो जर्म्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही स्टेरिलाइज्ड फूड खा रहे हैं कि उसमें कोई जर्म्स ही नहीं है, जर्म फ्री। तो हम बोलते हैं ना घर का खाना खाओ, घर का खाना प्योर और हेल्दी होता है। देखिए प्योर तो कुछ नहीं होता है, हेल्दी जरूर होगा, हाँ ठीक है, क्योंकि उसमें हम बाकी केमिकल्स नहीं डाल रहे जो बाहर डलते हैं, या चीजें सड़ी हुई नहीं डाल रहे, हम बिल्कुल फ्रेश चीजें डालते हैं, ठीक है। बट हम ये नहीं बोल सकते कि जर्म फ्री नहीं है, क्योंकि जर्म्स तो हवा में है ही है। कुछ कुछ जर्म्स होते हैं जो धुल कर भी नहीं जाते खानों से, ठीक है, पक कर भी नहीं जा रहे, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। तो अब एसिड क्या करेगा, एसिड रिएक्ट करेगा उन जर्म्स में, उन जर्म्स को मारेगा जो बॉडी के अंदर चले गए हैं। करेक्ट, बस वो एसिड है जो हमारी स्टमक में प्रेजेंट है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, कम प्रेजेंट होता है, वो कम ही इतना रिएक्टिव होता है कि हमें एसिडिटी हो जाती है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, हमें एसिडिटी हो जाती है क्योंकि जो स्टमक के अंदर जो म्यूकस की लेयर है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब म्यूकस की लेयर बनती रहती है, वो डिस्ट्रॉय भी हो रही है तो वो बन भी रही है, ओके, बट स्टमक की लेयर नहीं बनेगी। स्टमक की लेयर डिस्ट्रॉय हुई तो फिर हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, हमें फिर दवाइयां खानी पड़ती है, इनडाइजेशन होने लग जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में दिक्कत हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि एसिडिटी मत होने दो। एसिडिटी कब होती है, जब बहुत लंबे टाइम तक हमने कुछ नहीं खाया, हमारे मील्स के बीच में बहुत सारा गैप है, तो अगर हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, अब एसिड है तो अपना फंक्शन तो करेगी ही करेगी, कोरोसिव भी होगी, डिस्ट्रक्टिव भी होगी, तो बस उस चीज को कम करने के लिए हमें पेट में चाहिए होता है खाना, कि पेट में खाना हो ताकि वो एसिड खाने पे रिएक्ट करे, बाकी चीजों पे रिएक्ट ना करे। अब अगर पेट में खाना है ही नहीं, हमने खाया था सुबह 10 बजे, उसके बाद शाम के 7-8 बजे तक हमने कुछ खाया ही नहीं है, ऑलमोस्ट 12 घंटे तक हमने कुछ खाया ही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा,
हमारा पेट खाली होगा, अब हमें ऐसे गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, हमें जलन होने लगेगी। क्यों? क्योंकि खाना नहीं है। तो एसिड कहाँ रिएक्ट करे? एसिड पेट की वॉल्स में ही रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ऑलराइट, तो इसीलिए एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें एंटी एसिड्स चाहिए होते हैं। एंटी एसिड्स मतलब एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम जो दवाई लेते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी एसिड्स। ठीक है, अब एंटी एसिड्स बेसिकली क्या होता है, वो थोड़े बेसिक होते हैं, क्योंकि एसिड अपने आप में बहुत रिएक्टिव है और बेस अपनी जगह, बट दोनों को जब हम रिएक्ट करा देते हैं आपस में तो एक नई चीज बन जाती है जो हम अभी पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, when the mineral acids are concentrated they are dangerous. These acids can burn out hands and clothes and should be handled with care. तो इसलिए जब भी केमिस्ट्री लैब में लोग जाते हैं तो लैब कोट पहनते हैं, ताकि अगर एसिड गिर जाए बाय चांस तो लैब कोट खराब हो, आपके कपड़े या आपकी बॉडी खराब ना हो। और हमेशा ग्लव्स पहन के काम करते हैं। आपने देखा होगा, आपने टीवी में भी देखा होगा कि जितने भी लैब वाले पैथोलॉजी वाले लोग होते हैं वो ग्लव्स पहन के काम करते हैं, कि ताकि आपके हाथ में जर्म्स ना जाए या फिर कोई भी केमिकल आपकी स्किन को डायरेक्ट टच ना करे। ठीक है, एंड रादर इन एसिड्स ये इतने कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कि इनकी पंजेंट स्मेल होती है, बहुत ही गंदी सड़ी हुई स्मेल होती है। उसको स्मेल करने से भी हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो वो चीज भी ना हो तो हम मास्क पहन के काम करते हैं। You can get the dilute solutions in your school laboratory. मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव एंड कॉज स्किन बर्न्स, मतलब वो डिस्ट्रक्टिव है, वो जला देती है। Therefore, these acids, particularly concentrated sulfuric acid, should be handled with care. These acids should never be touched and tasted. If required, use only dilute solutions of these acids. अब हमें कोई केमिकल रिएक्शन करना है तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं यूज करना है, हमें डाइल्यूट करना है। एंड अगर आप कुछ परफॉर्म भी कर रहे हो जिसमें आप एसिड यूज कर रहे हो तो आप किसी एडल्ट के सुपरविजन में करोगे, कोई बड़ा होना चाहिए आपके साथ ताकि आपको मॉनिटर कर सके कि आप सही कर रहे हो या नहीं। और बाय चांस कुछ होता है तो आपकी हेल्प करने के लिए कोई साथ में होना चाहिए। कभी भी अकेले इन सब चीजों से नहीं काम करना चाहिए। गॉट इट? वी आर टू यंग फॉर दैट, हम अभी बहुत छोटे हैं। इवन जो बड़े लोग होते हैं ना जैसे साइंटिस्ट और ये लोग भी लैब में अकेले काम नहीं करते, क्योंकि अगर कुछ हो जाए तो सामने वाला हो न्यूज पता पहुंचाने के लिए कि हेल्प चाहिए या हेल्प करने के लिए कोई हो। अदरवाइज कोई एसिड डल गया स्किन में और मेरे हाथ जल रहा, मैं नहीं कुछ कर पा रही, तो फिर वो हाथ तो जल गया ना, कोई और होगा तो हेल्प कर देगा। करेक्ट? इसलिए कभी भी केमिस्ट्री लैब में, चाहे आप अभी भी जाओगे केमिस्ट्री लैब, तो ट्राई करना कि आप चीजों को डायरेक्ट टच ना करो, बेयर हैंड्स पे तो बिल्कुल ही नहीं करना। करेक्ट? एंड एसिड से हमेशा दूर रहो, डाइल्यूट एसिड्स यूज करो। वो डाइल्यूट एसिड भी अपने आप में डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको भी बहुत केयर से यूज करते हैं। करेक्ट? न्यूट्रलाइजेशन इज बेसिकली जब हम किसी भी एसिड और बेस का रिएक्शन खत्म करने के लिए दोनों को आपस में रिएक्ट करा देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना। वी नो दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। What do you think what will happen when acid and base are mixed? It gives salt and water. जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे तो वो हमें सॉल्ट और वाटर देगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमें पता है कि एसिड है तो ब्लू लिटमस रेड होगा, बेस है तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, पर न्यूट्रल में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। ठीक है, रादर वो दोनों का मिक्सचर है। मतलब जैसे हमने एसिड, एक एसिड और एक बेस, जैसे हमने एसिड, किसी भी एक एसिड और किसी भी एक बेस को रिएक्ट करवा दिया, तो रिएक्शन में क्या होगा? कुछ रिएक्शन होगा और सॉल्ट और वाटर निकल कर आएगा। वो सॉल्ट जो है ना बेसिकली वो है हमारा एसिड और बेस का बाय प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट हो गया हमारा प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट हो गया हमारा वाटर। तो वो सॉल्ट एक प्रोडक्ट है जो इन चीजों को मिला के बना है, एसिड और बेस को बिल्कुल कंबाइन करके बना है, तो वो हो गया हमारा सॉल्ट। Now we are going to use an artificial indicator called phenolphthalein
बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। फिनोप्थिलीन भी एक इंडिकेटर है जो मैन मेड है, जो हमने बनाया है केमिकली। तो क्या होगा, इन अ टेस्ट ट्यूब टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। कलर ऑफ एसिड हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो उसका कलर आप नोट डाउन कर लोगे रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले, जो कलरलेस होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई कलर नहीं होगा। फिनोप्थिलीन जो इंडिकेटर है उसका भी कोई कलर नहीं होता इनिशियली, जो हमने इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर पढ़ा हुआ है वो भी कलरलेस होता है। फिर क्या करेंगे, हमने 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए फिनोप्थिलीन के हमने इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें एसिड है ऑलरेडी। फिर उसको हमने जोर से ऐसे शेक किया, टेस्ट ट्यूब को बंद करके। यहाँ पे प्लग लग जाता है, एक कॉटन प्लग लग जाता है जिससे टेस्ट ट्यूब बंद हो गया। ठीक है, उससे ताकि जो सोल्यूशन है वो बाहर ना आए, क्योंकि एसिड है वो कोरोसिव होगा। ठीक है, इसको हमने ऐसे ऐसे शेक किया तो हम क्या देखेंगे, ये हो गया पिंक कलर का। तो बेसिकली फिनोप्थिलीन एसिडिक सोल्यूशन में पिंक कलर देता है। ओके, फिर क्या होगा, हम डालेंगे उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब हमने ये पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेस। ठीक है, तो जब हम बेस डालेंगे तो वो पिंक कलर वापस से कलर लेस हो जाएगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है। जो चीज एसिड हमें इंडिकेट करे कि ये एसिड है, उसमें हमने बेस डाल दिया तो वो पिंक कलर गायब हो गया, मतलब अब वो चीज एसिडिक नहीं रही है, बेसिक भी नहीं रही है, वो चीज न्यूट्रल हो गई है। Alright, the solution again becomes pink in color if you add one more drop. Thus, we can say that when the solution is basic, phenolphthalein will give a pink color. On the other hand, when the solution acidic remains colorless. एसिड है उसमें हमने फिनोप्थिलीन के ड्रॉप डाला तो हल्का सा पिंक कलर आएगा, फिर वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगा। बट फिर हम क्या करेंगे, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो हम देखेंगे कि पिंक कलर परसिस्ट कर रहा है, और हमेशा कॉटन प्लग यूज करेंगे टेस्ट ट्यूब को बंद करने के लिए। पिंक कलर परसिस्ट कर, पिंक कलर आ गया है। फिर हम देखेंगे कि अगर हम एक और ड्रॉप डालें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, एक ड्रॉप और डालें तो वो पिंक कलर गायब हो रहा है, फिर हम डाल रहे तो फिर आ रहा है, तो ये कंटिन्यू रहता है। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जब एसिड है तो फिनोप्थिलीन का कलर आ रहा है, फिर वो गायब हो जा रहा है, मतलब वो कलरलेस सोल्यूशन दे रहा है एसिडिक में। बट जब हम बेसिक डालें सोडियम हाइड्रोक्साइड, हम जानते हैं कि बेस है, ये हमें ऑलरेडी पता है, उससे क्या हो रहा है, पिंक कलर परसिस्ट कर रहा है। तो जब फिनोप्थिलीन क्या करती है, पिंक कलर देती है बेस के साथ, और एसिडिक के साथ फिनोप्थिलीन कलरलेस रहती है। तो ये जो हमारा इंडिकेटर है फिनोप्थिलीन, जो मैन मेड इंडिकेटर है, वो इस तरीके से बताता है कि चीज एसिडिक है या बेसिक है। What can we conclude about the neutralization reaction? When an acidic solution is mixed with a basic solution in suitable amounts, both the solutions neutralize the effect of each other. मतलब अगर हमने suitable amounts means हमने दोनों equal quantity में लिया, क्योंकि of course अगर हम ज्यादा एसिड लेंगे तो उसका बिहेवियर स्ट्रॉन्ग होगा, बेस कम होगा, तो रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगा पूरे तरीके से। तो हमें दोनों के इक्वल अमाउंट्स अगर हम लेते हैं, आपस में रिएक्ट करा देते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कट ऑफ कर देते हैं। जैसे एसिड है तो वो बहुत खट्टा होगा, बेस है तो बहुत बिटर होगा, दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे तो खटास भी खत्म हो जाएगी और कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी, एक न्यूट्रल टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, वी कैन फाइंड द एक्सक्यूज मी, द टेस्ट ट्यूब इज वार्म। अच्छा, does the resulting solution is neither acidic nor basic? Thus, the resulting solution is neither acidic nor basic. When we touch the test tube immediately after neutralization, the test tube is warm. टच करेंगे तो हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बहुत ही गर्म है, मतलब रिएक्शन हो चुका है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है, तो टेस्ट ट्यूब हो जाती है वार्म। What do you think this is happening? In neutralization reaction, heat is always produced
और इवॉल्व मतलब हीट जो है वो उस रिएक्शन में बन रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मींस हीट को निकालना, एग्जिट करना, ठीक है, हीट का एग्जिट होना उस रिएक्शन स्टेट से, तो इसलिए टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है, तो वो हीट रिलीज कर रही है। The what heat raises the temperature of the reaction mixture. In this reaction, you can notice that a new substance formed is resulting solution, which is called salt. तो जो चीज जो प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है उसे हम बोलते हैं सॉल्ट. दैट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. Hence, we can define neutralization reaction as the reaction between an acid and a base which results in the formation of salt along with evolution of heat is called neutralization. ये आपका जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करिएगा बाय हार्ट. Neutralization is the reaction between an acid and a base which produces salt and water with and heat. ठीक है, इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. For example, when dilute hydrochloric acid is mixed with base sodium hydroxide, salt sodium chloride and water is formed during and the evolution of heat is produced. तो अब आते हैं हम घर के नमक में, टेबल सॉल्ट जिससे बोलते हैं, वो कैसे बनता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं हम और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, HCl और NaOH. HCl और NaOH को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है NaCl. मिनरल एक तरफ और हाइड्रोजन और वाटर मिलके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है. तो ये NaCl है, टेबल सॉल्ट. तो हाँ जी, केमिकली सॉल्ट बन रहा है. गॉट इट. न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ. अब इस न्यूट्रलाइजेशन का हम एवरीडे लाइफ, हमारी लाइफ में क्या यूज है, हमें क्या बेनिफिट्स है. जैसे we have learned that the neutralization reaction involves the reactions of acids and base. Okay, do you know that it plays an important role in everyday life? Yes, हमने जब वीडियो स्टार्ट करी थी, चैप्टर स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट में था इंडाइजेशन, एंट बाइट्स, फैक्ट्रीज और एटसेट्रा, इस समय यूज होता है. तो चलिए पढ़ते थोड़ा डिटेल में. Indigestion. In previous chapter, we have learned that our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food. But what happens when it is in excess? जब फूड नहीं है पर एसिड ही है, so yes, too much of acid in the stomach causes indigestion, which is very painful. What can we do? In order to relieve indigestion, we take an antacid such as milk of magnesia, which contains magnesium hydroxide. It neutralizes the effect of excessive acid. जो मम्मी वो बोलती है ना, डाइजीन पी लो या डाइजीन एक दवाई होती है वो खा लो. सो डाइजीन कितना मिल्की मिल्की सा नहीं होता है. डाइजीन अगर आपने देखा होगा सिरप, वो बड़ा मिल्क, तो दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बेस है. अब वो बेस जब हमारे स्टमक में जाएगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तो वो एसिड इफेक्ट खत्म कर देगा. गॉट इट. ant bite. When an ant bites, you will feel pain and itchy. Why? It is because the ant injects the acidic liquid, which is called formic acid, into the skin. You can relieve the pain and itchiness by neutralizing the effect of acid by rubbing moist baking soda, sodium hydrogen carbonate, or calamine solution which contains zinc carbonate. Okay, मम्मी के पास बेकिंग सोडा होता है घर पे, तो अगर आपको चींटी काट गई है, बहुत सारी चींटियां काट गई है, या एक चींटी काट गई, बहुत बड़ा सा एक फोड़ा जैसा सा हो गया है, एसिड भर गया उसमें, तो आप क्या कर सकते हो, मम्मी के पास बेकिंग सोडा होगा, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, एक बूंद, और ऐसे ऊपर आपको लेप की तरह लगा देना है, तो वो तुरंत सही होने लग जाएगा. क्यों? क्योंकि जो फॉर्मिक एसिड स्किन के अंदर चला गया, बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. गॉट इट. Soil treatment में क्या यूज है? We know that the farmers use chemical fertilizers to the plants, making the soil acidic. Plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. तो अगर soil में ज्यादा acid है तो भी plant मर जाएगा, और ज्यादा basic है तो भी plant नहीं grow कर सकता. तो soil में भी थोड़ा सा neutralization की जरूरत पड़ती है.
When the soil is too acidic, they treat the soil with bases like quicklime or slaked lime. On the other hand, if the soil is basic, they add organic matter composed in the soil. This is because the organic matter releases acid which neutralizes the basic nature of the soil. Factory waste. Do you know that the waste of many factories contain acids? So what do you think will happen if they're allowed to flow into the water bodies? Yes, the acids will kill the fish and other organisms. Therefore, factory wastes are neutralized by adding basic solutions. फैक्ट्री में से एसिडिक वेस्ट निकलेगा और वो हमारे रिवर बॉडीज में जाएगा तो ऑब्वियसली फिशेस मर जाएंगी और फिश क्या इंसान भी तो यूज कर रहे हैं उस पानी को तो कितना नुकसान है तो इसीलिए उस वेस्ट को बॉडीज में वाटर बॉडीज में रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है बेसिक सब्सटेंस से बेसिक है तो एसिडिक सब्सटेंस से ताकि वो न्यूट्रल हो जाए इफेक्ट खत्म हो जाए गॉट इट यहाँ पे हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट एंड आई वांट यू टू रीड द चैप्टर ऑन योर ओन ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए रीडिंग के भी और खुद समझ में भी आए कि अच्छा मैंने रीड किया है अब मैं कितना समझ में आ रहा है क्योंकि रीडिंग करने से क्या होता है वोकैबुलरी एनहांस होती है अभी तो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दिया बट उन वर्ड्स को और साइंटिफिक लैंग्वेज में जस्टिफाई करने के लिए हमें साइंटिफिक वोकैबुलरी की जरूरत होती है ठीक है हम हर बार एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कभी कभी हमें एक वर्ड में खत्म कर देना होता है अब जैसे हमने न्यूट्रलाइजेशन सीखा कि जब हम एसिड और बेस मिलाते हैं तो इफेक्ट खत्म हो जाता है सॉल्ट बनता है हीट बनती है और वाटर बनता है तो इसको इतना एक्सप्लेन करने की जगह मैं बोल दूं न्यूट्रलाइजेशन तो वो अपने आप समझ में आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन क्या हो रहा है तो इसके लिए हमें रीड करना पड़ता है तो ये तो आप करेंगे होमवर्क में हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर के क्वेश्चंस की तरफ State differences between acids and base. Acid is sour in taste, base is bitter in taste. Blue litmus red, red litmus blue. Chemical nature is acidic, chemical nature is basic. तो आप 2-3 एग्जांपल्स भी दे सकते हो ठीक है अमोनिया इज फाउंड इन मेनी हाउसहोल्ड सच एज विंडो क्लीनर्स इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू अब आप मुझे बताइए रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो क्या होगा base. So its nature is basic. Name the source from which litmus solution is obtained and what is the use of this solution. Litmus कहाँ से हम obtain कर रहे हैं? Lichen. Very good. और क्या use है? It is used as an indicator. Is the distilled water acidic, basic or neutral? How would you verify that? डिस्टिल्ड वाटर जिसमें कोई मिनरल्स नहीं जैसे बेसिकली जो आपकी एसी है एसी में से पानी निकलता है तो वो जो पानी निकल रहा है वो अब आप तो पानी नहीं डाल रहे ना एसी में पानी बन रहा है सो उसे हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर उसमें कोई मिनरल्स नहीं है कुछ नहीं उसको हम पीने में भी नहीं यूज कर सकते उसको हम वॉशिंग में यूज कर लेते हैं या हम उसको इन्वर्टर बैटरीज में यूज करते हैं क्योंकि उसमें कोई मिनरल्स नहीं है तो वो डिस्टिल्ड वाटर में कुछ भी नहीं है वो है बेसिकली न्यूट्रल न्यूट्रल सोल्यूशन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है डिस्टिल्ड वाटर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल यहाँ आप NaCl का एग्जाम्पल देंगे जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं मार्क T if the statement is true and F if the statement is false. नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू नाइट्रिक एसिड है वो रेड लिटमस ब्लू टर्न करेगा नो फॉल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है false. Sodium hydroxide and sodium hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. True. यही example आपका NaCl में चला जाएगा. Indicator is a substance which shows different colors in acidic and basic solutions. True. Tooth decay is caused by the presence of base. False. Tooth decay is caused by the presence of acid. बहुत एसिडिक चीज हम जब खा लेते हैं तो हमारा दांत गलने लगता है डिकेइंग होती है ठीक है कोई भी चीज सड़ेगी वो एसिड से सड़ेगी तो आप चैप्टर रीड करेगा हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल खत्म कर देंगे ओके फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप एक बार रीड कर लीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए वोकैबुलरी बिल्ड हो जाए अच्छे से फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर करेंगे बाय